कि वो एक आपके ऑपोजिशन पार्टी है। वो देखें। पोस्टमार्टम तो किया जा रहा था सर, लेकिन यहाँ पे स्ट्राइक भी चल रहा था कि बता रहे मांग हैं सब उसमें। आप इस केस को अनीस टोप्पो को हथियार बना रहे हैं। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है आप वकील का काम कर रहे हैं, जो कि आपका जो वकील है वो सारा शायद ये सारा चीज देखेगा और लड़ेगा कोर्ट में। पुलिस को लूफल निकालना था और भी तरीका था जिससे वो बच निकल सकते थे, या जो अक्यूज्ड है उसको अक्यूज्ड बनाता ही नहीं। जब अक्यूज्ड ये मान रहा है, जैसे चार्जशीट के हिसाब से उन्होंने अपना गलती माना है कि हाँ मैंने उन्हें मारा है, किस तरीके से मारा है वो भी उन्होंने कहा है। उन्होंने कन्फेस ये भी किया है कि जो जो वहाँ पे क्या बोलते सबूत थे वो चीज़ छुपाई पुलिस से, पहले उन्होंने बताया नहीं और वो छुपाने की भी कोशिश की, जैसे फ़ोन थे, उनके कपड़े थे, वो चीज़ भी उन्होंने जो है माना है। नमस्कार, वी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वली। आज हम बात करेंगे अनीस टोप्पो केस को लेकर। अनीस टोप्पो केस आज लगभग 1 साल होने वाली है और इस केस में क्या अपडेट है अभी तक। पिछले साल अगस्त 24 को अनीस टोप्पो उत्तरा में एक पेड़ से हैंगिंग करते हुए पाई गई थी और उसके बाद कई सारे प्रोटेस्ट, कई सारे दावे किए गए थे और बहुत सारा स्टोरी भी क्रिएट हुआ था। काफ़ी लोग इस केस के बारे में जानते होंगे। पहले उसे एक सुसाइड कहा गया, लेकिन वहीं परिवार और गांव वालों की तरफ से लगातार दावा यह किया जा रहा था कि वो एक मर्डर है। आज उस अनीस टोप्पो के केस में क्या अपडेट है, और 1 मंथ होगा तो पूरा 1 साल अनीस टोप्पो के केस को हो जाएगा। आज हमारे साथ अनीस टोप्पो के मदर और इस केस को पहले से ही, शुरू से ही जो लीड कर रहे हैं, देख रहे हैं, और उनका लगातार ये मांग किया जा रहा था कि ये जो अनीस टोप्पो केस है ये एक मर्डर केस है और इस मर्डर को छुपाया भी जा रहा था। पुलिस पर भी काफ़ी सारे सवाल उठाए गए थे बच्चों के द्वारा, अनीस टोप्पो के स्कूल के बच्चों के द्वारा। यहाँ पे ट्रैफिक जाम कर दिया था, एटीआर रोड बंद कर दिया था। इस केस में कई सारे हंगर स्ट्राइक भी किए गए थे उनके परिवार, उनके माँ के द्वारा, और बहुत सारे स्ट्राइक भी किया गया था। आज हम जानेंगे इस केस का अपडेट क्या है और इसमें अभी तक जो केस चल रहा है क्या ये मर्डर के द्वारा ही चल रहा है या सुसाइड के द्वारा चल रहा है, क्योंकि वो उस वक्त भी क्लियर नहीं हुआ था। हमारे साथ कदमतला के जिला परिषद सुब्रत जी भी मौजूद है और उनके मदर अनीता जी भी मौजूद हैं। अनीता जी, आज करीबन 1 साल, नेक्स्ट मंथ 1 साल हो जाएगा जो आपने अपना बेटा खोया है, और ये किस सिर्फ आपसे नहीं जुड़ा है, काफ़ी सारे माँ, काफ़ी सारे लोग इस किस से जुड़े हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि इस केस में आखिर हो क्या रहा है। तो क्या अपडेट है, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो इतना ही बोलना चाहेंगे कि मैडम अभी तो फ़िलहाल 1 साल होने को ही है, लेकिन हम तो जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूछी थी तब तो हमको तो दिया नहीं। फिर हम एक एप्लीकेशन दिया मतलब कोर्ट में, फिर उसका बाद में मेरे को ये मिला और चार्जशीट का पेपर भी मिला है। अभी आपको मिला है चार्जशीट, तो चार्जशीट के हिसाब से क्या बताया जा रहा है? चार्जशीट के हिसाब से तो ये सुसाइड है जी, लेकिन ये तो मर्डर है। क्यों लगता है आपको मर्डर है? क्योंकि मेरा बच्चा तो सुसाइड कर ही नहीं सकता। एक तो पहले से हम तो बोलती है कि उसको तो ना पेड़ में चढ़ना आता था, ना तो उसको मतलब तैरना भी आता था। फिर वो तो खुद से तो ऐसा वो कर नहीं सकता, उसको इतना फटाफट उसको रस्सी मिलना, ये होना वो होना। और हंसता खेलता बच्चा जो मतलब हर चीज़ में आगे होना, जैसा खेल कूद में, स्पोर्ट्स में, हर चीज़ में वो हमेशा आगे ही रहता था।
और ऐसा कर दे, ऐसा मतलब एक झटका में ऐसा होना, कोई भी माँ बाप मतलब ऐसा विश्वास ही नहीं करेगा कि एक बच्चा खुद से सुसाइड कर सकता है। आपका एक लौता बेटा था। अभी आप लोग क्या करने वाले, क्योंकि ये जो फाइनल चार्जशीट है, अक्यूज्ड एक जन को बनाया गया है, लेकिन ये सही नहीं है, आपका ये दावा है जी। ये सही नहीं है, तो आप इसका आगे क्या करेंगे? अभी ये चार्जशीट मिलने के बाद अभी हम हाई कोर्ट में सीबीआई जांच के लिए अप्लाई करेगी हम। हाई कोर्ट जाने वाले हैं आप? ओके। ये अभी जो हम तो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो आप अभी ये भैया से ही जानकारी लीजिए कि ये चार्जशीट में क्या है। सुब्रत जी, हमने ये केस देखा है, जब शुरुआत हुई वी न्यूज़ लगातार इसका रिपोर्टिंग भी कर रहे थे, जिसमें आप लीड कर रहे थे, कहीं नहीं लीड बताया जिन परिवार का साथ दे रहे थे और ये दावा कर रहे थे कि ये मर्डर है। फिर यहाँ पे स्ट्राइक होता है, हमने देखा बच्चों के द्वारा बहुत सारे एटीआर रोड रोक दिया गया था। केस लगातार एक सनसनी बनी हुई थी 1-2 महीने तक। हमने हंगर स्ट्राइक देखा, क्योंकि आपको ये लग रहा था पुलिस सही काम नहीं कर रही है इस केस को लेकर। तो अब 1 साल हो गया है और आप चार्जशीट लेके बैठे हुए हैं। अब आप क्या कहना चाहेंगे, इस केस में क्या चल रहा है? देखिए, मैं तो शुरू से ही पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहा था जी। कि पुलिस का जांच से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि पुलिस ट्रांसपेरेंट वे में एक केस को नहीं देख रही थी। उनका परिवार को कोई सूचना, उनको इन्वॉल्व करना, जांच का जानकारी देना, वो नहीं कर रहा था पुलिस। एक वो संदेह दर्शाता है। दूसरा, वो फैमिली थोड़ा पॉलिटिकल इस्टेब्लिश फैमिली है। उनका पिताजी प्रधान था, उनका भाई अभी प्रधान है। तो एक केस में थोड़ा पुलिस जैसा सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे थे उनके तरफ, ऐसा मुझे भी शुरू से ही लगा। हालांकि मेरे ऊपर भी पुलिस ने ये आरोप लगाया कि मैं राजनीति कर रहा हूँ। हाँ, ये सवाल मेरा भी था कि इसमें तो आप पर भी सवाल उठाए गए थे कि वो एक आपके ऑपोजिशन पार्टी है और इसीलिए इसको चीज़ को जो है आप ज़्यादा ये कर रहे थे कि उनको भी इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा फंसाया जाए। ऐसे सारे बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे। देखा जाएगा तो थर्ड पर्सन यही बोलेगा और हमारा भी यही सवाल। देखिए, जो पुलिस का जो कहना है कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो ठीक है, वो एक तरह से मान भी लेते हैं पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पुलिस मान लेते, पुलिस बोल रही है पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हालांकि पुलिस उसको तो चार्जशीट में वो चीज़ प्रूफ भी करना होगा कि आपने जांच सही किया है, तभी ना ये प्रूफ होगा कि मैं बेवजह चिल्ला रहा था, तभी तो जाके पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, ये प्रमाण होगा। पुलिस को ये भी प्रमाण करना पड़ेगा। पुलिस जैसे मैं कुछ भी आरोप लगा रहा हूँ पुलिस पे, पुलिस जांच सही से नहीं किया, तो मैं आज ये चार्जशीट में उसका प्रमाण भी आपको देने वाला हूँ। हालांकि एंटायर चार्जशीट को मैं यहाँ खोलने वाला नहीं हूँ, वो हाईकोर्ट में खुलेगा, कि हम उसे डिफेंसिव बनाएंगे नहीं कि वो कहाँ का हमारा लूप हॉल को थोड़ा सा वो ये करेंगे। हालांकि इसमें कोर्ट में सबमिटेड है, और भी कितना कुछ सबमिट करना चाहिए था जो पुलिस नहीं किया। मैं ये कहूँगा, जो पुलिस कहती थी राजनीति कर रहा हूँ, मैं ये कहूँगा पुलिस उनको बचा रहे हैं। आज भी पुलिस उनको बचा रहे हैं। इसीलिए केस को उनके माता द्वारा हंगर स्ट्राइक के बाद में सीआईडी को सौंपा गया था। लेकिन आप ये करिए, सीआईडी का अभी भी रिपोर्ट सबमिट नहीं हुआ है। सीआईडी का जो चार्जशीट, सीआईडी जो रिपोर्ट वहाँ से किया, सीआईडी का तरफ से कोई चार्जशीट नहीं। ये चार्जशीट जो पुलिस ने सबमिट किया, तो जेएसआईटी ने सबमिट किया था, जो एसपी नॉर्थन मिडिल अंडमान ने गठन किया था, वो उसी का चार्जशीट है, वो पुटअप किया है। सीआईडी का जो इंक्वायरी है उसका रिपोर्ट कहीं नहीं है। तो आज हम पुलिस का जो एसआईटी है, उसी एसआईटी का चार्जशीट पे हम चर्चा करेंगे। अच्छा, उससे पहले फिर से एक बार हम ये जानना चाहेंगे शॉर्ट में, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसे होते हैं शायद उनको ये बात पता नहीं है, कुछ दर्शक होंगे भूल गए होंगे क्या हुआ था या निष्ठोपो केस क्या है, हम शॉर्ट में जानना चाहेंगे। उसके बाद आपका दावा क्या है चार्जशीट को लेकर, वो जानना चाहेंगे। देखिए, जो आपका नए व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स आपसे जुड़े हैं, और जो हमारा ये जो आज का इंटरव्यू देख रहे हैं, उससे पहले का जो नहीं देखा हो, उनका एक उनके लिए और ख़ास करके और सभी को थोड़ा सा याद दिलाने के लिए, ये एक केस जो पुलिस बता रही थी सुसाइड है, एक हैंगिंग बॉडी मिलता है उत्तरा में, जो एक केस का एक्यूज विकास मंडल के घर के जस्ट एक 40 मीटर दूर में। और
उसका कुछ कुछ घटना उनका परिवार से लिंक करता है, वो वहाँ के जाना और कॉल डिटेल्स के माध्यम से सारा इसमें रिकॉर्डेड बहुत कुछ है, बहुत कुछ नहीं है। तो ये घटना जो है, और एकमात्र लड़का था अनीता बारला और एलेक्स टोप्पो का जो एकमात्र बेटा था जो उन्होंने खोया है। तो एक केस का बाद में जो 24 तारीख अगस्त महीने का 2025 को का घटना है, और वो दिन 8:30 बजे वो डेड बॉडी उतरा है, शाम के 5 बजे का करीब ये डेड बॉडी शायद वहाँ पे मिला था। तो हम लोग इसका चार्जशीट में बाकी केस का जब डिस्कस करेंगे तो बाकी केस थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। हम लोग ब्रीफ करने से, यहाँ पे चार्जशीट में बात करने से लोगों को ये चीज़ और समझ आ जाएगी। अच्छा, इसमें पीएमए रिपोर्ट जो कि आप लोग पहले से दावा कर रहे थे जी। कि एक बार मिल जाए, हमें पता हो कि बच्चे के साथ क्या हुआ है, क्या उसको कोई चोट आई, क्या अभी आपको मिली है? हाँ, देखिए उनका माताजी का कहना है कि पीएमई रिपोर्ट पहले जो पुलिस से मांगा था, पीएमई रिपोर्ट उनको दिया भी नहीं था। तो वो पीएमई रिपोर्ट इसमें इनक्लोज तो रहेगा, फर्स्ट पन्ने में पीएमई रिपोर्ट ही इनक्लोज रहता है। हम लोगों को पीएमई रिपोर्ट यहाँ प्राप्त हुआ है चार्जशीट के माध्यम से। तो पीएमई रिपोर्ट में एक्सटर्नल इंजूरी जो क्लियर बताता है, हेड इंजूरी था उनका, जो प्राइवेट पार्ट में इंजूरी था, उसका लोअर एब्डोमेन में इंजूरी था, और उसका जो चेस्ट का जो अंदर में उसमें बहुत जगह इंटरनल इंजूरी में था। और उसमें विकास मंडल भी कुछ कुछ कन्फेशन उसका इसमें दिया है कि वो बाल पकड़ के उसका दीवार से ये किया है और उसका प्राइवेट पार्ट को ये किया है, वो बताया जाता है। जैसे कि एक केस में बताया गया कि सुसाइड है, और जितना इंजूरीज है वो इंजूरी का बाद में इंजूरी का जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट भी एक संदेह जताया है कि इतना इंजूरी लेके कोई सुसाइड नहीं कर सकता। फिर भी जो फॉरेंसिक जांच के लिए गया है उसका रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए, कुछ भी बोलने से पहले इतना बोलता है। लेकिन रिपोर्ट बोलता है कि ये मर्डर का तरफ इशारा करता है। जो पीएमई रिपोर्ट क्लियरली उन्होंने नोट लिख के बताता है कि ये मर्डर हो सकता है। लेकिन हमें जितना जानकारी है, यहाँ पे अंडमान में एक हुआ था पीएमई स्टार्टिंग, एक ग्रुप भी बनाया गया था उनके लिए। उसके बाद फॉरेंसिक टीम के लिए इनको बाहर भी जाना पड़ा था। वहाँ भी इनका जो है फिर से सारा पोस्टमार्टम किया गया है। तो कहीं ना कहीं दोनों में क्या कोई फ़र्क आ रहा है? देखिए, जो फॉरेंसिक के लिए जो हैदराबाद का उन्होंने यहाँ मेंशन किया है, हैदराबाद में भेजा है, कलकत्ता में भेजा है, तो उसका कोई रिपोर्ट इनक्लोज्ड नहीं है। ओनली जो पोर्ट ब्लेयर में हुआ है उनका रिपोर्ट ही इनक्लोज्ड है। यहाँ पे जो उनका जो रस्सी वगैरह बाकी जो वहाँ से ये किया था शायद वहाँ, और कलकत्ता में जो उनका इंटरनल जो पोस्टमार्टम हो उसका कुछ पार्ट्स वहाँ के लिए शायद पुलिस ने भेजा है। उसका अंदाजे में ये हम लोग का अंदेशा लगा रहे हैं, अंदेशा लगा के बोल रहे हैं। यहाँ पे चार्जशीट में पुलिस उसका कोई ब्यौरा दिया नहीं है। चार्जशीट खास तौर पर पुलिस जमा करती है, कोर्ट को बताता है चार्जशीट का माध्यम से कि हमने इंक्वायरी में ये पाया है। तो अगर इंक्वायरी में, जैसे उनका माताजी ने बताया, इंक्वायरी में हम लोग अगर पुलिस जो इंक्वायरी चार्जशीट में है वो अगर उससे संतुष्ट नहीं है तो कोर्ट का दरवाज़ा तो खुला रहता है, हाई कोर्ट रहता है, सुप्रीम कोर्ट रहता है, और उसके हाई कोर्ट में डबल बेंच ट्रिपल बेंच रहता है, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे डबल बेंच ट्रिपल बेंच रहता है जिसका सामने अपील कर सकते हैं। तो एक केस का गंभीरता से पहला तो जांच पक्ष जो जांच कर रहे हैं वो निष्पक्ष होना चाहिए। और आज हमने जब चार्जशीट मिला है, चार्जशीट में हमने कई जगह में कुछ ही क्षेत्र में हम लोग बोलेंगे जो निष्पक्ष जांच नहीं है। जैसे देखिए, पीएमई रिपोर्ट में बताता है कि ये मर्डर हो सकता है, लेकिन पुलिस उसके बावजूद भी पुलिस उसमें एक सुसाइड का एक केस बनाता है, सुसाइड का केस बनाता है पुलिस को स्टेटमेंट ये करके, जबकि पीएमई रिपोर्ट के आधार ये तो शुरू वाला पीएमई रिपोर्ट है। जब आता है उसके बाद ही शायद जो एक्यूज्ड है उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। जी, जब एक्यूज को तो अरेस्ट किया जाता है, उसके ऊपर में चार्ज भी लगाते हैं कि मर्डर का, और ये मर्डर को उकसाने का चार्ज इसमें लगाया है कि उसमें मरने के लिए जो उकसाया है वो चार्जेस तो है इसमें लगाया है पुलिस ने। लेकिन जो उनका बदन में जो इंजरीज है वो लास्ट हमने यहाँ पे आपको बताएंगे कि लास्ट 40 से 50 मिनट तक वो जो डिकीज़ है उसका साथ में जो एक्यूज़ है वही रहता है, जो एक
50 मिनट के आसपास 47 मिनट्स का उनका साथ में वो रहता है। तो हम लोग जब इसका बारे में और भी विस्तार से बात करेंगे, आपको मैं बताना चाहूँगा इसमें। आप इसमें देखिए पुलिस ने कहाँ कहाँ जांच में, जैसा लगता है कि पुलिस ने सीधा सा उनको एक जांच बेनिफिट दिया है, कोई सब्सिडी देता है ना, तो उसी तरह पुलिस ने जांच बेनिफिट दिया है ये इसमें। तो आपको कुछ एक जगह में हम लोग इसमें ये करेंगे, जैसे कि देखिए 4:05 में विकास मंडल घर पहुंचता है और दुकान से वो विकास मंडल घर के लिए रवाना होता है। विकास घर का उसमें एक 4:07 में हेलमेट बोरो करता है और वो सीधा घर के लिए अपना स्कूटी लेके पहुंचता है। तो उसका घर क्या कहाँ एक क्या एक्चुअली बता रहे हो हमें? ये एक्चुअली क्या है, जो कॉल रिकॉर्ड और सीसीटीवी रिकॉर्ड के आधार पे विकास मंडल और उनके वाइफ का टोटल मूवमेंट इसमें बताया गया है। तो उसका मूवमेंट के हिसाब से 4:05 में विकास मंडल स्टेप आउट ऑफ हिज शॉप एंड वॉक टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड के लिए ये किया विकास मंडल टुवर्ड्स हेलमेट, बोरोड हेलमेट, और वो सीधा एक हेलमेट दूसरा से लिया, वो भी बताया अभिषेक जो पुन्नू है, पुन्नू से हेलमेट लिया और वो अपने घर के लिए निकल गया 4:07 पे। वो 4:07 पे फिर दिखाता है, सीसीटीवी का ये अवेलेबल नहीं है इसका बाद में फुटेज, क्योंकि 4:08 से लेकर 4:16 में करंट नहीं रहता है। ये करंट नहीं रहता है, ये ऑब्वियसली विकास मंडल ने बताया होगा करंट नहीं रहता है, या सीसीटीवी ऑफ कर दिया गया। करंट नहीं रहता है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का एक सर्टिफिकेट आपको वहाँ से लेना पड़ेगा। क्या वो सच में वहाँ से पावर डिजर्वेशन था, क्या पावर का जो ये है वो ऑफ था, क्या उसका सर्टिफिकेट ऐड करना होता है, लेकिन ये ऐड नहीं किया। इसको भी पुलिस को संदेह का दृष्टि से देखना पड़ेगा कि ये 8 मिनट में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, कि ये 8 मिनट क्यों बंद करके रखा है, ताकि उसमें कुछ रिकॉर्ड ना हो जाए। ये तो उनका दुकान का है। हाँ वॉटेवर दुकान का है, उनका घर में भी स्विच, उनका घर का भी ये था। तो ये देखिए मैं एक एक चीज़ को बता रहा हूँ। दुकान में हमें मानता हूँ दुकान में कोई नहीं था, फिर भी ये जगह अगर पावर शटडाउन हुआ है, पावर ऑफ था, विकास मंडल सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, तो ये चीज़ से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमें से कंफर्म करना होगा उसका सर्टिफिकेट का माध्यम से। पुलिस ने नहीं किया, छोटा पुलिस का छोटा गलती मैं बता रहा हूँ जहाँ में ही हुआ। 4:15 में विकास मंडल कॉल करते हैं अपना वाइफ मुनमुन मंडल को। उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया कि उनका घर में कोई एक लड़के को कुछ एक आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा है, कोई एक नॉन मेल के लड़के को। तो ये कंफर्म किया उनका कॉल रिकॉर्ड से। ठीक है, 4:16 में विकास मंडल पुन्नू को कॉल करता है कि दुकान बंद कर दो। 4:16 पे पुन्नू दुकान बंद करके तुम मुझे अर्जेंट एक काम है घर में, वो बोला तुम दुकान बंद कर दो। 4:16 जो एकदम मेन बिजनेस टाइम है, क्योंकि एक दिन संडे था और कदमतला में उनका कपड़ा का दुकान है, उत्तरा में उनका स्टेशनरी का दुकान है और हार्डवेयर का कुछ दुकान है। तो 4:17 में रिसीव रिटर्न कॉल फ्रॉम मुनमुन, यानी कि उनका वाइफ से रिटर्न कॉल रिसीव करता है विकास मंडल। उसका डिटेल्स ये है 4:17 में, जबकि 4:15 में उनको कॉल किया था। तो 2 मिनट बाद फिर कॉल करती है मुनमुन मंडल। 4:18 तो नेक्स्ट मिनट यानी शॉप वॉज क्लोज्ड बाय अभिषेक अपना दुकान बंद कर देता है मिनट्स आफ्टर रिसीविंग विकास मंडल कॉल। विकास मंडल का कॉल का बाद में पुन्नू दुकान बंद कर देता है। पुन्नू दुकान बंद करके कहा जाता है, पुन्नू का कोई स्टेटमेंट यहाँ नहीं लिया गया, दुकान बंद किया। फिर पुन्नू का क्या ये था, पुन्नू कहाँ जाता है कहाँ रहता है, उसमें पुन्नू को विटनेस नहीं बनाया गया। क्या पुन्नू को घर बुलाया था, या पुन्नू उसका घर आया था, या पुन्नू अपना घर चला गया था, तो इसका डिटेल्स नहीं लिया। देखिए लूप होल बता रहा हूँ मैं, थोड़ा सा जगह का लूप होल बता रहा हूँ। ये जो इंसिडेंट हुआ हम लोग का दृष्टि से, जो मर्डर हुआ उनका पुलिस का दृष्टि से जो सुसाइड हुआ, जो भी हुआ इसका बीच में ये जो 47 मिनट्स है 40 से 50 मिनट का बीच में हुआ। तो इसीलिए इसका अभिषेक जैसा पुन्नू चला जाता है। और आपको दूसरा है 4:22 पे रिसीव अनदर कॉल फ्रॉम मुनमुन इंक्वायरिंग अबाउट देयर, उनका बच्चा का बारे में इंक्वायरी, घटना का बारे में जानकारी लेता है।
4:22 पे, यानी 15 से लेके 22 मिनट लेके तो 7 मिनट बाद फिर, मतलब उसका बीच में एक बार कॉल आया 2 मिनट का बाद में, फिर एक 5 मिनट का बाद में और एक कॉल आया उनको। तो घटना का बाद में ही किया। उसका बाद का ड्यूरेशन 22 से लेके 4:45 के बीच में यहाँ जो कम से कम एक 23 मिनट का गैप है, ये 23 मिनट का गैप में मुनमुन यहाँ 4:45 में मुनमुन बोलती है कि वो घर पहुँचा है 4:45 में। आप देखिए कितना बजे हुआ, फर्स्ट कॉल का डिटेल्स है, सेकंड कॉल में फिर मुनमुन पूछता है क्या हुआ, आपको जो आप ढूंढ रहे थे मिला कि नहीं, फिर एक कॉल और करता है नेक्स्ट मिनट में, फिर वो 22 मिनट में मुनमुन फिर से कॉल करता है। और वो कॉल में रिकॉर्डिंग में ही है कि मार्केट डे है, पहले दुकान नहीं बंद करना चाहता था, तो हो सकता है 22 मिनट में वो दुकान बंद किया हो, दुकान बंद करके वो निकला हो। लास्ट कॉल जब किया 22 मिनट के बाद में वो दुकान बंद किया, वो सब 2 मिनट 3 मिनट लगा होगा शटर गिराने में, फिर वो वहाँ से निकला हो। लेकिन ये जो 23 मिनट उत्तरा से कदमतला बाज़ार से उत्तरा आने के लिए कौन सा ऑटो में आया, क्योंकि छोड़ने टाइम विकास मंडल छोड़ा था, रिटर्न आने टाइम ज़रूर कोई वाहन में आया, तो ऑटो में आया या कोई गाड़ी में आया, ना उसका डिटेल्स ना कौन छोड़ा इसका साक्ष्य नहीं है। मुनमुन बोलती है वो घर आ गया, पुलिस मान लेता है कि वो घर आया 4:45 पे। अगर वो 4:45 पे घर आया तो, और 4:45 पे जैसा घर आता है उसका नेक्स्ट जो पुलिस ने साक्ष्य ये दिया है 4:54 में विकास चला जाता है। अब दुकान का सीसीटीवी में विकास को पाया जाता है, यानी वो 4:52 में या 52 या 53 मिनट्स में घर से निकला होगा। तो ये अगर 4:52 में अगर वो घर से निकला है, तो अगर 4:45 को मुनमुन पहुंचा है, तो इसका बीच में इसको एक हार्डली 6 से 7 मिनट का दोनों में इंटरेक्शन का ये मिला। फ़ोन कॉल्स में कहीं भी उसका घर में क्या घटना घटा है इसका विस्तार जानकारी विकास ने दे ही नहीं है, जो फ़ोन कॉल्स में कॉल रिकॉर्डिंग में पुलिस ने हमें चार्जशीट के माध्यम से सूचित किया है। तो अगर 4 बज के इसका फ़ोन में जब डिटेल्स घटना नहीं बताया, तो क्या 6 से 7 मिनट का अंदर में जो मुनमुन मंडल उनका वाइफ घर आने के बाद में घटना क्या घटा है पिछला 40 मिनट में, वो क्या बता के गया था विकास? तो उसको क्या 6 मिनट में बताने का, सारा घटना बताने का सबको टाइम मिला और इतना रिलैक्स हो गया कि अपना बेबी का साथ मिलके वो जो घटना के लिए बता रहा था, जो अनिष्ट जो भागा बोल रहे थे, वो क्या वो दोनों मिलकर सर्च किया था? जबकि मुनमुन के स्टेटमेंट में है वो सर्च किया था, लेकिन उसका 7 मिनट ही था। मुनमुन मंडल घर में घुसा, 5 मिनट ही होगा, उसका बाद में विकास निकल गए। यानी विकास कोई भी घटना का जानकारी मुनमुन में को नहीं दिया है 5 मिनट में, या डिस्क्राइब करने का विकास को हो सकता है मौका नहीं मिला। विकास जो मारा अनिष्ट टोपो को, उसको बाल पकड़ के खींच के लेके आया, दीवार से उसको ठोका, फिर उसको प्राइवेट पार्ट पकड़ के खींचा बहुत ज़ोर से, फिर वो भागा, फिर उसको ढूंढा। क्या ये घटना, पूरा घटना जो पूरा पिछला 40 मिनट में घटा था, वो 5 मिनट में उसको बता दिया था? नहीं बताया होगा। उसमें फिर इसमें और भी ये आता है, तो क्योंकि वो 5 मिनट 6 मिनट में वो चला गया, इसका मतलब मुनमुन झूठ बोल रही है। वो जो 4:45 में आई, उससे पहले वो घर पहुंची। 22 मिनट में अगर वो निकला, हो सकता है वो ऑटो में बैठ के वो कॉल किया हो। 4:22 में जो कॉल किया था, हो सकता है वो ऑटो में बैठ के वो कॉल किया हो दुकान बंद करके। तो वो घर पहुंच गई। घर पहुंचने का बाद में वो घटना का सारा कुछ उसको पता हुआ। उसका बाद में मुनमुन में कन्फेस किया कि मैं 4:45 का टाइम इसीलिए दिया क्योंकि 4-5 मिनट मिलता है। पुलिस को ये एरिया में बहुत बड़ा काम करना था। मुनमुन मंडल को एक्यूज बनाया नहीं, यहाँ पे मुनमुन मंडल को आराम से एक्यूज बना सकते थे। हम लोग भी कुछ कानून के जानकार है, हम लोग कानून का कुछ भी तो हम लोग जो सेक्शन वगैरह जानते हैं, उसके मुताबिक पुलिस यहाँ पे मुनमुन का। सर ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने जांच पड़ताल की है और उसमें पता चला मुनमुन का कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। हाँ, उसमें जांच पड़ताल, मैं तो वही बोल रहा हूँ। कैसा जांच पड़ताल किया? मुनमुन का बीच में मुनमुन को कौन ट्रांसपोर्ट किया, लेके कौन आया, उसमें आपका तो जांच किया ही नहीं। तो आपने क्या जांच किया? मुनमुन आया कैसे घर?
नहीं, उनका तो कहना है कि ऑटो से आए हैं। तो कौन ऑटो वाला? स्टेटमेंट वो दिया ऑटो है। वाला का स्टेटमेंट और मुनमुन का स्टेटमेंट को मेलअप करना है कि ये मुनमुन बोलती है 4:45 में आया, ऑटो वाला कितना बजे छोड़ा है? तो ऑटो वाला से पूछना चाहिए था कौन सा नंबर का ऑटो कौन लेके आया और क्या माहौल में था, क्या स्थिति में था। आके ऑटो वाला ने क्या देखा घर का माहौल? जरूर उसका घर रास्ता का बगल में घर है, तो ऑटो वाला का स्टेटमेंट क्यों नहीं है? संदेह तो आता है ना। ये भी तो हो सकता है ना सर, दोनों का ऑटो वाले से स्टेटमेंट लिया होगा और दोनों को जो बोल रहे हैं मैच हो गया होगा, जिस वजह से इनका अक्यूज लगा नहीं है, सस्पेक्ट भी लगा देखिए, नहीं। ऑटो वाला को पुलिस का पास में स्टेटमेंट देने से, पुलिस मैच हो जाने से, पुलिस कौन होता है वो स्टेटमेंट को सही या झूठ मानने वाला? उसको तो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि सर इसने लेके आया और इसने ये किया है। पुलिस कौन होता है कि उसके स्टेटमेंट सही है? तो जिस जो बोल रहा है ना मैंने मर्डर नहीं किया, तब तो मान लेना चाहिए कोई भी केस में पुलिस को, चाहे उसने तो मर्डर नहीं किया, उन्हें तो बोल दिया भाई मैच हो गया, मर्डर नहीं किया। नहीं सर, पुलिस तो कभी भी ऐसा होता है कि एक केस कोई करता है, वो सही है गलत है पहले जांच पड़ताल करते हैं। ऐसे नहीं कि किसी का नाम में भी केस करो तो उठा के आप बोलो तो वो अक्यूज्ड है, वो नहीं मानते हैं। वो पहले देखते हैं किस क्यों बोल रहा है अक्यूज्ड है, क्या वो चीज़ें मिल रहा है, क्या वो सही हो रहा है, उसी के बाद उसको अक्यूज बनाते हैं। क्योंकि उनके हाथ में भी है किसका लाइफ खराब हो सकता है, सही हो सकता है। मे बी इनका भी जो जो स्टेटमेंट दे रहा था, शायद पुलिस जांच पड़ताल करके देखा होगा कि हर चीज़ मैच हो रहा है। देखिए, पुलिस अगर जांच पड़ताल का मैच हो रहा है, मैं इसमें पुलिस का कार्रवाई में डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि मैच हो रहा है, तो क्यों नहीं कोर्ट को बताएगा कि पुलिस मुनमुन मंडल को कदमतला से कौन लेके गया घटना में, जो इतना बड़ा घटना घटा जिसको हम लोग मर्डर मान के चल रहे हैं, पुलिस सुसाइड बता, तो कहीं पुलिस सुसाइड बताने का जल्दबाजी किया है तो पुलिस कहीं बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। तो ये अगर पुलिस ही उसी का स्टेटमेंट को सही क्यों मान रही है, ऑटो वाला और इसका दोनों का स्टेटमेंट को, तो कोर्ट का सामने प्रोड्यूस होने दीजिए, मजिस्ट्रेट का सामने प्रोड्यूस होने दीजिए। हमारा ऑनरेबल जो कोर्ट है, कोर्ट डिसाइड करे कौन सही बोल रहे हैं कौन झूठ बोल रहे हैं। आप दावा करोगे जी, एक तो ये है, एक तो दूसरा 7 मिनट होकर घर चला गया और ये आके उनका जैसा बोला वो घर का सामने वो बैठी थी। उसका बाद में क्या हुआ कि फिर क्या हुआ, फिर 5:01 यहाँ का बीच में कितना उसका 54 मिनट को उसको वो दुकान में देखा गया, फिर 54 मिनट में दुकान पहुँच गया, 4:54 को पहुँच गया, फिर 5:01, यानी आपका इसका बीच में भी आपका सिंपल सा गैप है आपका 7 मिनट का। 7 मिनट में कॉल जाता है, मुनमुन का कॉल जाता है विकास मंडल को कि एक डेड बॉडी देखा गया है, उसका डेड बॉडी वो लड़का का डेड बॉडी वहाँ लटक रहा है पेड़ में। देखा कौन? उनका घर का कोई ये देखा है। 5:01 में, यानी कितना 7 मिनट का अंदर में मिल जाता है। विकास ने भी बोला था ढूंढा है और मुनमुन मंडल ने भी आके बोला, उनका स्टेटमेंट में बोला है वो भी आके ढूंढा है घर का पीछे उछे। तो क्या होता उसका बाद में 7 मिनट में फिर घर के पीछे में उनको डेड बॉडी दिख जाता है। तो देखिए यहाँ में बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। फिर 5:02 में एक कॉल और जाता है विकास के पास में। मुनमुन ने विकास का कॉल में है वो रिसीव किया, मुनमुन का कॉल में भी है कि कॉल किया। तो 5:02 में क्या बात हुआ उसका डिटेल्स पुलिस ने इस चार्जशीट में नहीं दिया है। तो इस लोग का बीच में 1 मिनट उसको जब जानकारी दे ही दिया है, जो वो लड़का का डेड बॉडी लटक रहा है पेड़ से, फिर 5:02 में क्या बात किया है? पुलिस इसको क्यों छुपा रही है? इसका डिटेल्स क्यों नहीं दिया है? यहाँ पे देना चाहिए। मैं मानता हूँ कुछ नहीं है, कोर्ट को बताना चाहिए। ये जो चार्जशीट है कोर्ट को बता रहा है, और जो न्याय का गुहार लगाया, कोर्ट के माध्यम से उसको न्याय दिलाना पुलिस का काम है, कोर्ट के माध्यम से। तो न्याय का जो गुहार लगाया उसको क्या समझाएंगे? 5:02 में क्या बात हुआ? ठीक है, इसका उन्होंने 5:06 में शॉप क्लोज किया एज पर CCTV, और 5:06 से 22 मिनट के इसका फिर से कोई CCTV का फुटेज, इसमें नो फुटेज अवेलेबल, कैमरा इनएक्टिव दिखाया। फिर ये यहाँ में फिर से 2 बार जो करंट, पहले एक बार जो 4:08 से 16 मिनट गया था, फिर से ये जगह पुलिस को यहाँ पावर सप्लाई एजेंसी का सर्टिफिकेट इंक्लूज करना चाहिए। सर उन्होंने बताया नहीं पावर कट हुआ, उन्होंने बताया एक्टिव इनएक्टिव था।
हाँ, अच्छा, कारण नहीं बताया। कारण नहीं, जो वॉट एवर कारण इनएक्टिव था बताया, तो पुलिस को इसका इनएक्टिव का रीज़न भी तो उनके इनक्लोज करना पड़ेगा जी। इनएक्टिव का, कि अगर पुलिस बता रही है कि सुसाइड है तो सुसाइड का कारण क्या है, कि इसमें सवाल नहीं उठनी चाहिए ना। ट्रांसपेरेंट हम लोग को देखने से भी लगना चाहिए नहीं नहीं ये तो बता रहे हैं जो चार्जशीट में, हाँ हाँ ये तो सुसाइड है। तो देखिए घटना यहाँ तक, इसका बाद में जो हुआ फिर पुलिस गई। अब फिर यहाँ में और एक चीज़ आप देखिए जो मैंने बताया इलेक्ट्रिसिटी का इनएक्टिव, कैमरा इनएक्टिव है। कैमरा इनएक्टिव एग्जैक्ट 5:06 से लेके 5:22 तक कैमरा इनएक्टिव है। कैमरे का गतिविधि किस कारण से इनएक्टिव है पता नहीं, लेकिन 5:22 में अनफॉर्चुनेटली राजन फिर से दुकान खोलता है, जिसका जो राजन उसमें बताता है कि घर में घटना हो गया। राजन बोला हाँ मैं जानता हूँ, आपको बताने ज़रूरत नहीं है। वो राजन फिर दुकान खोलता है। देखिए 5:06 पे 6 मिनट से लेके और 5:22 तक ये एक तकरीबन एक 16 मिनट तक सीसीटीवी इनएक्टिव रहता है। कहाँ? शॉप का जी। सीसीटीवी इनएक्टिव रहता है। लेकिन फिर 5:22 जब तक दुकान ओपन करते साथ सीसीटीवी ऑन हो जाता है, यानी 22 मिनट तक, वो 22 मिनट के बाद में सीसीटीवी ऑन हो जाता है, यानी वो दुकान खोलता है और सीसीटीवी फिर से ऑन हो जाता है। दुकान कौन आज रीओपेंड 5 मतलब ये सनसनी तब चल रहा है। 5:01 पे विकास को पता चल गया कि अनिश टोप्पो का डेड बॉडी उसका घर के बगल में लटक रहा है, और ये घटना जितना हुआ विकास ने कन्फेस किया, उसका बाद में भी इसको दुकान खोलने के लिए अलाउ करता है। कितना मिनट? 5:01 से लेके 21 मिनट बाद दुकान खोलने के लिए अलाउ करता है। तो जो विकास के साथ में इतना बड़ा घटना हो गया, तो उसका वर्कर को दुकान खोल के वो क्या साबित करना चाहता है? बहुत नेचुरल नॉर्मली है, प्री प्लान्ड है। इसका साथ में देखिए कोई भी इसमें एक प्लान कोर्ट ये देखता है कि इंटेंशन ऑफ द केस, तो इसमें इंटेंशन ऑफ द केस में ये प्लानिंग नहीं लग रहा है। यहाँ सीसीटीवी का यहाँ में और फिर से बंद होना और वही टाइम में खोलना, फिर उसका घर में इतना बड़ा घटना हो गया, फिर वो दुकान को फिर से मतलब एक 16 मिनट के अंतराल में फिर से दुकान, मतलब 22 मिनट, 5:01 में मालूम चलता है कि डेड बॉडी है, और 22 मिनट में फिर दुकान खोलता है। तो इसमें यहाँ तो राजन का कहीं स्टेटमेंट नहीं है, विटनेस नहीं बनाया गया राजन को। पुन्नू और राजन उसका दोनों मेन खास दुकान का जो स्टाफ है उसको विटनेस नहीं बनाया गया, उसमें कहीं भी उसका साक्ष्य नहीं लिया। कोर्ट को बताना चाहिए ना। पुलिस कैसे तय कर लिया कि इनका इन्वॉल्वमेंट एकदम है ही नहीं, जबकि कॉल रिकॉर्ड में दिखा रहा है और दुकान खोलता हुआ दिखा रहा है। सॉरी, तो ये जगह एक संदेह है, आप क्लियर दिखता है। तो 5:22 दुकान खोलने का ये जो कहानी, सारा कहानी, ये भी विकास को भी सबको तो पता है, विकास का डायरेक्शन में सब कुछ हो रहा था। फिर 7 बजे का बाद में दुकान बंद करने का उसको निर्देश जाता है। लेकिन इतना कुछ होने का बाद में भी पुलिस चार्जशीट में बताता है खबर थाना को कौन दिया? पुलिस कांस्टेबल दिया। पुलिस कांस्टेबल को कौन खबर दिया? इसका रिकॉर्ड भी पुलिस के पास में होना चाहिए। वो आदमी कहाँ से देखा, क्या देखा? जो कांस्टेबल ड्यूटी में था, उत्तरा बाज़ार से उसका 500 मीटर दूर है घर, तो अगर पुलिस कांस्टेबल ऑब्वियसली उसका घर का सामने ड्यूटी में नहीं था, वो ड्यूटी में था उत्तरा बाज़ार में, तो उसको कौन दिया? उसका साक्ष्य नहीं है, नाम भी मेंशन नहीं है। पुलिस इसको नाम मेंशन करना चाहिए, नहीं किया। कहाँ का लू फॉल पुलिस देखिए ये किया है। पहला 24 अगस्त 2025 को विकास ने एक्सेप्ट नहीं किया कि उसका साथ में अनिश टोप्पो को पहचानता है करके। तो NH के जो लेबर्स है, जो NH रोड कंस्ट्रक्शन कर रहा था, वो लेबर्स को परेड भी कराया गया कि डेड बॉडी किसका है। तब भी विकास मंडल घर में, मुनमुन मंडल घर में, वो लोग बता नहीं रहे कि हम लोग जानते हैं, पुलिस का केस में सहयोग नहीं किया है। 25 अगस्त को भी पुलिस ये कोई कार्रवाई नहीं करती है, जबकि हम लोग बार बार बोल रहे थे कि ये एक मर्डर है और पोस्टमार्टम नहीं कराया जाता। और 25 तारीख को एक कमिटी शाम तक एक हमारे माननीय DC महोदय के पोस्टमार्टम तो किया जा रहा था सर, लेकिन यहाँ पे स्ट्राइक भी चल रहा था कि बता रहे हैं सब उसमें। तो उसमें 25 तारीख का मैं बात कर रहा हूँ। 25 तारीख को दोपहर के बाद तक फिर अप्लाई किया जाता है कि हम लोग यहाँ पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। DM जिले के DM को उन्होंने तुरंत एक कमेटी फॉर्म करती है और इसको पोर्ट ब्लेयर में
पोस्टमार्टम के लिए अनुमति दे भी देते हैं। फिर रात को उनका फैमिली को मनाया जाता है। 26 तारीख को एसडीएम आते हैं स्पॉट में और उनका परिवार और ये गांव के लोगों से बात करने के लिए। उस एसडीएम से बात करते करते, गेस्ट हाउस में बैठ के एसडीएम से बात करते करते यहाँ में एक बड़ा प्रोटेस्ट हो जाता है और लोग गुस्से में रोड को ब्लॉक कर देते हैं। साथ में स्कूली बच्चे थे और गांव के महिला बुजुर्ग लेके सभी समुदाय के लोग था। 26 तारीख को दोपहर को अनिष्टोपो का बॉडी भेज दिया जाता है पोर्ट ब्लेयर में और रात 9:30 बजे तक, जब पोस्टमार्टम हो के 9:30 बजे को विकास मंडल को उठाया जाता है। यानी अब 2 दिन फुल, यानी 24 48 घंटा, 48 घंटे बाद विकास मंडल अरेस्ट होता है। पुलिस क्या कर रही थी? ये 48 घंटे में पुलिस को क्यों नहीं लगा कि ये सब घटना जो मैं खुद और उनका परिवार बता रहा था, पुलिस को क्यों संदेह का आधार पे किसी को भी पुलिस उठा सकती है? तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तब क्यों पुलिस कार्रवाई करने पे तत्पर हुआ? वो भी आधा अधूरा कार्रवाई। इसको अगर ये चार्जशीट अगर को पूरी बताने जाए तो आपका वीडियो हो जाएगा 2 घंटा। तो इसीलिए, और वो उतना डिटेल्स में हम लोग नहीं देंगे क्योंकि जैसा उनका माताजी कहना है वो हाई कोर्ट के जाके सीबीआई जांच उठाएगी। तो हमारा जो लॉयर है वो इसका विस्तार से उसके साथ में हम लोग ये करेंगे। और कहीं ना कहीं पुलिस का जांच पूरा नहीं है, कोर्ट को सही सटीक तथ्य कोर्ट को नहीं दिया है। न्याय दिलाने के लिए पुलिस का काम होता है, न्याय दिलाने का। और ये विकास मंडल शुरू का दिन से और उसका मिसेस जो शुरू का दिन से झूठ बोल रहे हैं उसको एक्यूज नहीं बनाया गया। साथ में और भी कुछ हम लोगों को यहाँ से ये मिला है। देखिए, एक तथ्य और है, उसका 20 मीटर दूरी पे एक किराया घर है, हो उनका भैया, विकास मंडल का भैया का, प्रकाश मंडल का, जिनका घर का फेस ही है विकास मंडल के घर के तरफ। और स्टेटमेंट में विकास मंडल बताया कि अनिश टुप्पो ने बहुत चिल्लाफिली हुआ है। वो दिन संडे था, 4 बजे का आसपास का जो घटना है, 4 बजे का बाद का जो घटना है, संडे यानी छुट्टी का दिन, सभी था। एनएच में काम करता जो लेबर्स हैं, जो मोहन मुत्ता कंपनी का, वहाँ में रेंटेड हाउस में जो था, एक टीचर भी सुनने में आया, कोई किराया था। और सुनने में प्रकाश मंडल भी उस समय में घर में था, जो एक कार्यक्रम से आया, ऐसा कुछ जो भी है, इसका भी कोई जानकारी कोर्ट को नहीं दिया है कि ऐसा ऐसा लोकेशन है। ड्राइंग में वो दिखाना पड़ेगा ना, ड्राइंग में कि ये है ऐसा, ये लोकेशन पे ऐसा गया। तो वो घटना का उसमें भी ये नहीं दिया है विटनेसेस, क्योंकि विटनेस इतना कम रखा है। और इसको यहाँ पे इस आधार पे तो पुलिस नतीजे पे पहुंचनी है कि ये कॉल डिटेल्स और ये सब, ये टाइमिंग, झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है क्या है, उसके आधार पे तो उसको सुसाइड में पहुंचना है। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोल रहा है मर्डर हो सकता है, ये मर्डर हो सकता है। और आज भी फॉरेंसिक कुछ रिपोर्ट अभी भी ये नहीं आया। और देखिए, इसमें आपने मैक्सिमम हम लोग इसमें चर्चा कर लिए। राजन और पुन्नू का कोई विटनेस इसमें सबसे बड़ा एक ये है, ऑटो वाला कौन छोड़ा, ये उसका अंदर में घुसना चाहिए था, तभी पता चलेगा कि मुनमुन मंडल सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है आप वकील का काम कर रहे हैं, जो कि आपका जो वकील है वो सारा शायद ये सारा चीज़ देखेगा और लड़ेगा कोर्ट में? आप इसका लूफोल्स निकाल के बोलने का कारण क्या है? नहीं, देखिए, पुलिस गलती कर सकता है, तो आपका वकील तो है इसके खिलाफ लड़ने के लिए। नहीं, हमारा वकील नहीं होता है। एक्चुअली पुलिस क्या करती है, पुलिस का माध्यम से कोर्ट एक वकील, सरकारी वकील अवेल कराता है। हाँ, इसमें वो आप ही के लिए लड़ता है, यानी कि वो आपका वकील हाँ, है। उसमें क्या होता है, वो वकील पुलिस जो रिपोर्ट देती है उसी के आधार पे बात करती है। और जो उनका माताजी है उनसे सवाल पूछेगी 2-4। तो क्या आपको लगता है कोई भी ग्रामीण महिला या कोई भी ये लूफॉल ढूंढ के निकाल सकता है चार्जशीट से, जो कानून के जानकार नहीं है, जो उसका अंदर से ये टाइमिंग से लेके, क्या उनका माताजी से मैंने समझा के दिया, उसका बाद भी उनसे पूछिए कि ये लूफॉल बता पाएंगे कोर्ट में? हमारे माननीय जो जज साहब वहाँ बैठेंगे, उनको बता पाएंगे कि ये हुआ था? और कोर्ट वही मानता है जो सबूत में कागज़ में दिखता है। अच्छा, मुझे एक बताइए, ऐसा लग रहा है, काफ़ी लोगों का सवाल है कि पुलिस को टारगेट भी किया जा रहा है आपके ओर से, और दूसरी तरफ आपका दूसरा पार्टी है, वो लोग इसलिए भी टारगेट किया जा रहा है क्योंकि इसमें अगर पुलिस को लूफॉल निकालना था और भी तरीका था जिससे वो बच निकल सकते थे, या जो अक्यूज्ड है उसको अक्यूज्ड बनाता ही नहीं,
क्योंकि इसमें जितना चार्जशीट है इसमें देखा हमने कि कॉल रिकॉर्ड जो है वो दिया गया है, सीसीटीवी कैमरा जो है वो दिया गया है, जो जो डिमांड रखे थे कि आप इसका जो है फॉरेंसिक बाहर लेके किया जाए, जो एक्यूज्ड है उनको भी भेजा गया था बाहर। इतने सारे चीज क्यों पुलिस करेगी? जी इसी आपका सवाल एकदम वाजिब है। पुलिस ने सारा डिटेल्स रखा, मैं उसी डिटेल्स से कमियां निकाला हूँ। मैं कोई बाहर का दुनिया का अपना मन घड़न कोई कहानी नहीं बताया। पुलिस ने जो तथ्य रखा है, डिटेल्स रखा है, उसी का कमियां मैं बताया इतना देरी। और ये रिकॉर्डेड है, इसमें मैं कुछ बोला आप वो वीडियो में आ रहा है और ये रिकॉर्ड हमारे पास में है और किसी के पास में नहीं। हम लोगों ने इसको कोर्ट से लाया है। दूसरी बात, हमारा अपोजिशन तो संविधान का, कानून का कौन सा धारा में बताता है अगर हमारा अपोजिशन कोई क्राइम करे और हम ना बताएं, और उनका जो अपोजिशन है वो नहीं बता सकते, उनका मित्रगण भी बताएंगे, भाई उनका जो विरोधी है वो नहीं बता सकते। क्यों? ये हमारा डेमोक्रेसी का जो खूबसूरती यही है। लेकिन उस पर सवाल ये है कि आप इस केस को अनीस टोप्पो को हथियार बना रहे हैं। हाँ, अगर अनीस टोप्पो जिंदा तो नहीं है, और जो मैं बात बता रहा हूँ ये तो इसमें तो पुलिस का बात बता रहा हूँ, पुलिस का रिकॉर्ड का बात बता रहा हूँ। इसमें हथियार कैसे बना रहा हूँ? पुलिस अगर ये प्रचार करके घूमती है कि अब क्या मैं उसका टीम में शामिल हो जाऊँ, मैं अगर विरोधी हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या उनका पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए? तो पुलिस ये बताना चाहती है वो विरोधी ना रहे, पार्टी में शामिल होकर विरोध करे, तो क्या मैं उनका जो पार्टी से बिलोंग करता है मैं उसमें जाके शामिल होकर फिर विरोध करूँ? पुलिस बता के देगी कि मुझे कौन सा प्लेटफॉर्म में खड़ा होकर विरोध करना चाहिए। मुझे यहाँ से शुरू से कमी लगा, और आज चार्जशीट में भी वो बता रहा है, क्योंकि 3 लोगों का मुख्य, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 3 लोगों का साक्ष्य होना बहुत ज़रूरी था। और दूसरा जो आपने पहलू उठाया है कि मेलैंड में उनका नार्को कराया गया, जो टेस्ट लेके मेलैंड का जो इसका टेस्ट जो भी फॉरेंसिक रिपोर्ट है, दोनों के एक भी दो फॉरेंसिक रिपोर्ट का हैदराबाद और कलकत्ता का इसमें इनक्लोज नहीं है। और दूसरा, इनको जो नार्को कराने लेकर के गया था, सुनने में आया उसका कोई रिकॉर्ड है या कुछ भी इसमें भी इनक्लोज नहीं है। सुनने में आया उनका नार्को नहीं हुआ, मेडिकल अनफिट होने का कारण। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, मुनमुन मंडल जो है वो शक के दायरे में है, और उसका नार्को कराया जाए, उसका कुछ बना के उसका नार्को कराया जाए, और तभी संभव है जब वो केस सीबीआई को जाएगी। तो आप अभी इसको, और आपको मैं ये केस पुलिस को संदेह, पुलिस पे संदेह करके मैं ये नहीं बोल रहा केस को जांच मैं करूंगा या मेरा जो उनका जो फ्रेंड है उनसे कराया जाए। मैं सरकारी एजेंसी, इस देश का सबसे बड़ा जांच एजेंसी सीबीआई, जिससे गुहार लगाने के लिए हाईकोर्ट जा रहे हैं कि ये केस सीबीआई देखे, और इसमें जो भी है दूध का दूध पानी का पानी होना। पुलिस पे जो आरोप लग रही है, अगर पुलिस सच है तो पुलिस से मैं कन्फेस करूंगा आप ही का कैमरे में कि मेरा यहाँ में पुलिस का तथ्यों को समझने में मेरा गलती हुआ है। और अगर गुनहगार कोई और है उसका साथ में भी, क्योंकि मनीष टोप्पो को पेड़ में चढ़ना नहीं आता था, तैरना नहीं था, जिसका उसका मम्मी बता रही है, उतना इंजरी लेके वो स्लिप हो पर इसमें एक पेड़ में चढ़ गया, जिसका घुटने में कीचड़ था। घुटना में कीचड़ कहाँ से आया? पाँव के उंगली के ऊपर कीचड़ है, जो गर्दन जिसको घुटने पे बैठा के गला में रस्सी बांधा जाएगा, ऐसा कुछ सिचुएशन में घुटने पे कोई अनकॉन्शियस व्यक्ति को बैठाया जा सकता है। उसका जो इंजरी है उसके बाद में उसके अनकॉन्शियस होना स्वाभाविक है। सर मेरा एक सवाल, जब अक्यूज्ड ये मान रहा है, जैसे चार्जशीट के हिसाब से उन्होंने अपना गलती माना है कि हाँ मैंने उन्हें मारा है, किस तरीके से मारा है वो भी उन्होंने कहा है। उन्होंने कन्फेस ये भी किया है कि जो जो वहाँ पे क्या बोलते सबूत थे वो चीज़ छुपाई पुलिस से, पहले उन्होंने बताया नहीं, और वो छुपाने की भी कोशिश की, जैसे फ़ोन थे, उनके कपड़े थे, वो चीज़ भी उन्होंने जो है माना है। लेकिन वो ये नहीं मान रहे कि मैंने ऐसा कुछ उनके साथ किया है, जबकि उसको ये भी पता है कि अगर वो एक माइनर है, लास्ट उनके साथ, उनको लास्ट अक्यूज्ड के साथ ही देखा गया था, और जैसे इसमें पूरे आधा से 1 घंटा के पास वही थे, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर केस तो लगा ही है कि उकसाया गया था क्योंकि वो माइनर था, तो कहीं ना कहीं वो भी एक मर्डर चार्ज उन पर लगता ही है। तो वो क्यों डिनाई करेगा कि सारा चीज उन्होंने मान लिया, सिर्फ ये चीज क्यों डिनाई करेगा? देखिए फर्स्ट 48 घंटा तो उन्होंने कन्फेस किया ही नहीं। जब प्रोटेस्ट हुआ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये अंदेशा जताया कि जो इंजूरीज है, जो सीरियस इंजूरीज है, उसका बाद में उसको खुद लटकना असंभव है, मर्डर हो सकता है, जो तब जाके पुलिस के सामने उन्होंने कन्फेस किया। वो भी कन्फेस किस दृष्टि से? उनका जो इतना कन्फेस है और उसका कॉल रिकॉर्ड में
कॉल रिकॉर्ड जो उनका बताता है उसको जो 7 मिनट 5 मिनट मैंने जिसमें वो बताया, आपका सवाल घूम के वही कॉल रिकॉर्ड पे आ जाता है। उतने टाइम के दौरान उतने अंदर में ये सब नहीं हो सकता। उसको मुनमुन को जो घटना वो बताना था अपना वाइफ को, वो घटना के 5 मिनट में नहीं बता कि क्यों चला गया। फिर मुनमुन को कैसा मालूम चला कि कौन यहाँ में, ये क्या हुआ, घटना क्या हुआ, घूम फिर के क्या हुआ। मुनमुन का आने का जो ड्यूरेशन बताएगा उतना लंबा उसका ऑटो, फिर वही आ जाता है। विकास को अगर क्लीन चिट जब भी देने जाओगे या उनका परिवार को क्लीन चिट जब देने जाओगे तभी क्लीन चिट तो दे ही नहीं रहा है सर। पुलिस दे रही है ना। नहीं, क्लीन चिट तो नहीं, नहीं दे आपका सवाल में थोड़ा बहुत क्लीन चिट तो है। सवाल आप तो पूछ रहे हैं विकास को क्लीन चिट देना चाहते हैं, मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ क्लीन चिट। नहीं, क्लीन चिट नहीं, मेरा सवाल ये है पुलिस का है कि अगर वो ये सारे चीज मान रहे हैं, वो केस भी उन पे लग रहा है, लगभग ये भी तो वही केस है कि उकसाना भी एक मर्डर पे ही जाता है। लेकिन तो अगर पुलिस को बचाना होता, हाँ। पुलिस को अगर बचाना होता तो कुछ और ही लगा देता। पुलिस का जो इंजुरीज दिखा था, जो डेड बॉडी को उतारा था, उसमें खरोच भी है तो मर्डर माना जाता है हमारा संविधान, हमारा लॉ के अनुसार। तो पुलिस को जब डेड बॉडी उतारा, मेडिकल पहुंचा, पुलिस को खरोच दिखा नहीं था, तब क्यों नहीं पुलिस मर्डर के धाराओं पे सुओ मोटो केस क्यों नहीं ये किया। सुओ मोटो होता है ना पुलिस का, किसी का मर्डर हो गया, पुलिस कोई कंप्लेंट नहीं किया, पुलिस डेड बॉडी लेके चली जाएगी, केस नहीं दायर करेगा। यानी कि सुओ मोटो होता है। आपका कहना है कि पहले ही कोई जांच पड़ताल हुई नहीं पहला 2 दिन का। अब जो सबसे बड़ा बात, विकास मंडल, मुनमुन मंडल, इनका जितना भी साक्ष्य का रिकॉर्ड ले रहा है, ले रहा है ना विटनेस, कौन सा डेट में ले रहा है उसमें तो इसमें लिखा नहीं है चार्जशीट में। उनका क्या 26 तारीख को ले रहा है या 24 तारीख को ले रहा है, कहीं कोर्ट को तो ये नहीं बता रहा है कि ये सब स्टेटमेंट उन्होंने 24 तारीख दिया है। कोर्ट को गुमराह तो नहीं कर रहा है पुलिस। तो अगर ये तो पुलिस को भी बताना पड़ेगा, इसमें जो डिटेल्स लिखता है, स्टेटमेंट लिखता है, उसमें पुलिस को बताना पड़ेगा फलाना डेट में, फलाना टाइम में वो इसका स्टेटमेंट लिया, उसमें दिया। लेकिन विकास बताता है कि वो 28 से वो बताता है वो डर के छुपाया, ये किया, लेकिन वो जो बता रहा है उसमें तो जांच तो पुलिस को उसमें करना है। अब पुलिस बताया कि वो हम डर गया था, हम इसलिए नहीं बताया, जब सामने आया शुरू का दिन में हम नहीं पहचानता, ये नहीं पहचानता, इसका तो 48 घंटा वही था, वो नहीं जानता। फिर पुलिस का केस में आके सब जान गया। फिर और भी उनका जो साक्ष्य है, उनका परिवार के और परिजनों का जो साक्ष्य है, उसको भी इसका साथ में मैचअप कराया जाए। तो अभी आप इसे हाई कोर्ट, इसको लेकर हाई कोर्ट जाने वाले? हाँ, देखिए हम लोग जब कानून में, हमारा यही तो डेमोक्रेसी का खूबसूरती है कि हम अगर संतुष्ट नहीं है प्राथमिक जांच से, तो हम लोग जांच एजेंसी से हम लोग संतुष्ट नहीं है तो आगे अपील कर सकते हैं। हमें संविधान हमें ये अधिकार देती है, तो हम जाएंगे आगे। अगर होगा तो ठीक, अगर हमें फिर भी संदेह लगा तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, वहाँ में देखेंगे। इसका पूरा केस सामने आना चाहिए। नार्को टेस्ट मुनमुन मंडल का होना चाहिए, अगर विकास अनएलिजिबल है तो। ओके सर, तो अभी हमने बात की, देखिए इस पे इन्होंने चार्जशीट निकाला है और उस चीज़ को लेके इन्हें अभी भी शक है, कहीं ना कहीं ये संतुष्ट नहीं है। चार्जशीट को लेकर भी पहले से इनका दावा तो था ही कि ये मर्डर ही हो सकता है, मर्डर ही है, हो सकता नहीं, इनका दावा ये था कि मर्डर है। लेकिन वही बहुत सारे सवाल उस समय खड़े कर रहे थे और पुलिस ने बहुत सारा जांच पड़ताल की है, लेकिन उस जांच पड़ताल से अभी भी जो है ये लोग संतुष्ट नहीं है और इनका दावा है कि अभी ये जो है इस चार्जशीट को लेकर फिर से अपील करेंगे कि इस पे सीबीआई जांच हो। तो चलिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए वी न्यूज़। धन्यवाद।